हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और लगातार अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम लगातार चेंज हो रहा है। और अभी शायद आप जो भी मेरे साथ लास्ट लाइव में थे सभी ने देखा होगा, मेरे काफ़ी लंबे टाइम से थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो लाइव में भी आवाज़ थोड़ी अजीब सी थी, अब भी थोड़ा सा हल्का सा है, गले में दर्द है। तो मौसम का प्रभाव अलग ही है कुछ, और इतना जल्दी से चेंज हो जाता है कि लोगों के खास तौर पे हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालता है। तो खैर कोई बात नहीं, सभी अपना ध्यान रखिएगा। और जो लोग लाइव में थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मिलेंगे अगले रेल बुलेटिन में, अगले लाइव सेशन में। और अभी फ़िलहाल रेल बुलेटिन की बात कर लेते हैं। तो ये है रेल बुलेटिन नंबर 68। और धीरे धीरे देखिएगा, मतलब कहाँ रेल बुलेटिन नंबर 1 से शुरू किया था, आज रेल बुलेटिन 68 पर है। शुरुआत में मुझे इतना नहीं लगा था कि रेल बुलेटिन भी इतना सक्सेस हो पाएगा, पर फिर भी काफ़ी लोग का प्यार मिलता है, काफ़ी लोग देखते भी हैं। और इसी तरीके से अब रेल बुलेटिन नंबर 68 और इसके बेसिक मैं कुछ डिटेल बता देता हूँ, फिर उस पर और थोड़ा डिटेल में चलेंगे। तो रेल बुलेटिन 68 इज़ दीमापुर कोहिमा। ठीक है, तो दीमापुर कोहिमा जो है अभी ये आप देख रहे होंगे, ये टोटल नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जोन का एक हिस्सा है, हिस्सा बनने वाला है बेसिकली। तो नॉर्थ फ्रंटियर मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब इससे जुड़ जाएंगे भारतीय रेल कनेक्टिविटी से। तो इसी में ये एक प्रोजेक्ट है दीमापुर कोहिमा। ठीक है, लगभग इस अराउंड 90 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर का प्रोजेक्ट इसमें जो कि एक फेज कंप्लीट भी हो चुका है। डिटेल में आगे चलते हैं। इस प्रोजेक्ट को धनसिरी से जुब्जा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि कोहिमा तक आगे रेलवे लाइन एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाएगी। कोहिमा से लगभग 11 किलोमीटर पहले एक जुब्जा करके कस्बा है, वहाँ तक रेलवे लाइन पहुँच पाएगी। उससे आगे रेलवे लाइन बिछाने के लिए इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि आगे एक तरह से बाउंड्री आ जाती है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी खाई आ जाती है। फिर दूसरी कंट्री शुरू हो जाती है, तो फिर आगे ऐसा कोई मतलब नहीं बैठता। ठीक है, तो धनसिरी से जुब्जा, ये एक इस प्रोजेक्ट को एक दूसरा नाम दिया गया है। तो 90 किलोमीटर का है, 3 फेज है इसमें, और इसकी टोटल कॉस्ट रखी गई है 6,663 करोड़। सोच रहे होंगे कि 90 किलोमीटर के सेक्शन में इतना भारी भरकम बजट क्यों। वो इसलिए क्योंकि इसमें केवल टनल्स हैं और केवल पुल हैं। इसमें नॉर्मल देखा जाए तो स्टेशन वाली ज़मीन ऐसी कुछ है ही नहीं। 90 किलोमीटर में केवल 8 स्टेशन है, केवल और केवल 8 स्टेशन है। कई बार ऐसा होता है कि पुल बहुत लंबे हैं, टनल्स बहुत लंबी हैं, एक पूरा ब्लॉक सेक्शन पूरा टनल का ही है। तो इस तरह की भी इसमें बहुत सारी ऐसी सीनरी देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं फेज की। तो फर्स्ट फेज जो है धनसिरी से सुखोवी, सेकंड फेज है सुखोवी से खाईबोंग, और थर्ड फेज है खाईबोंग से जुब्जा। इसमें की फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज पे काम चालू है, और ये भी मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसे चांसेस हैं कि सेकंड और थर्ड फेज को ये लोग एक साथ कंप्लीट करें। ठीक है, 2006 और 2006-07 के फाइनेंशियल ईयर में इसका सैंक्शन हुआ था ये प्रोजेक्ट टोटल। और इसमें अभी करंट जो मैं आपको रिपोर्ट बता देता हूँ, करंट रिपोर्ट मुझे लेटेस्ट जो रिपोर्ट मिली है उसमें ये है कि इसमें पूरे रूट में करीब 14 टनल्स हैं, 14 मेजर टनल्स है, उसमें की 6 कंप्लीट हो चुकी हैं, 6 में से 2 ऑपरेशनल है। और इसके साथ ब्रिज जो है 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कि 4 कंप्लीट हो चुके हैं, और लगभग 20 उससे मीडियम साइज छोटे ब्रिज हैं, जिसमें कि 11 कंप्लीट हो चुके हैं, 8 पर काम अभी चल रहा है। और रही बात स्टेशंस की, तो स्टेशंस जो है 3 कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैं बात आपको अब फ्रंट की बता रहा हूँ, जो सुखोवी से आगे चल के 5 स्टेशन पड़ते हैं। तो इसमें कि 3 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, 2 अभी अंडर प्रोग्रेस हैं। उन 2 पे अंडर प्रोग्रेस का मतलब ये है कि उस पे केवल 2 ही लाइन बनेगी,
और 2 लाइन बनने के साथ उसमें अभी इतना स्पेस नहीं है पहाड़ों के बीच में और नदियों के बीच में कि और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म और लाइनें उसमें डाल सकेंगे। तो 2 स्टेशन में केवल 2 ही लाइन है और 3 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं जो कि बड़े स्टेशन है थोड़ा, जिनमें 2 प्लेटफॉर्म भी है। और रही बात इसमें 8 स्टेशंस की, मैं आपको कंप्लीट 8 स्टेशंस गिना देता हूँ। पहला है धनसिरी, उसके बाद धनसिरीपुर, फिर सुखोवी, सुखोवी तक कंप्लीटेड है, ठीक है। उसके बाद मोलुम, फिर फेरिमा, फिर फिफोमा, फिर मेंगुजुबा और फिर जुजबा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा लगता है कि हाँ क्या नाम है, पर नेटिव नेम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये अभी स्टेशन है, सुखोवी तो कंप्लीट हो चुका है और आगे के स्टेशंस पे काम चल रहा है। 3 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं और 2 पर अभी काम बाकी है। इसके पूरा कंप्लीट होने के ऐसे चांसेस हैं कि 2027 के अप्रैल में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से अब जो है ये प्रोजेक्ट की अभी फ़िलहाल डिटेल थी और प्रोजेक्ट का भी करंट स्टेटस था दीमापुर से कोहिमा के बारे में। इस तरीके से और भी आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे, ठीक है। लगातार लाइव में आते रहिएगा, लगातार रेल बुलेटिन पर विजिट बनाए रखिएगा, आपके लिए लगातार न्यूज़ लाते रहेंगे। एक न्यूज़ और एक न्यूज़ से याद आया, एक अपने साथ में कमेंट भी था कि आप डेली न्यूज़ लाया कीजिए। वो जो पर्सन है उन्होंने फेसबुक पे भी डाला और उन्होंने यूट्यूब पे भी उन्होंने कमेंट डाला कि आप डेली न्यूज़ लाया कीजिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली न्यूज़ लाऊं और इस तरीके से आपके लिए लगातार कोशिश रहेगी कि इसी तरह और आगे हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स देते रहेंगे। कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे कमेंट भी डालते हैं कि जिनमें जो प्रोजेक्ट वो नाम लिखते हैं उस प्रोजेक्ट का कहीं नामो निशान ही नहीं होता। तो ऐसे प्रोजेक्ट की उम्मीद ना की जाए हमसे, क्योंकि ऐसी कोई प्रोजेक्ट की डिटेल भी नहीं मिल पाती। तो इसलिए हम उन प्रोजेक्ट्स की वीडियो नहीं डाल पाते, ना ही उनमें कोई अपडेट दे पाता है, ठीक है। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में, और कोई आपको अपडेट चाहिए हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, उसके साथ ही लगातार बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लाइव में और अगले रेल बुलेटिन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, सभी ध्यान रखिएगा अपना।